मरियम वापस आई तो बहादुर रगड़ रगड़ कर फर्श साफ कर रहा था। उन्होंने तीनों को घूरा जो खुद भी गड़बड़ा गए थे। क्या कहा था मैंने? हम तो फर्श साफ कर रहे थे, बहादुर खुद ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वजदान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल। हमारी थी ये लास्ट लाइन और अब हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो की जानिब। नावल इश्क आतिश सादिया राजपूत। शट अप। उन्होंने तानिया को बीच में ही चुप करा दिया। फिर बहादुर को एक तरफ स्टूल पर बैठने को कहा और इन तीनों से पूरा किचन साफ करवाया। इनको मुंह बंद करके काम करता देखकर बहादुर दांत निकाल रहा था और वो तीनों इसके दांत देखकर आंखें, मगर मामा की मौजूदगी की वजह से इसे कुछ कह नहीं सके। वो जब केक बेक कर चुकी तो तीनों को लेकर सिटिंग रूम में आ गई और इनके अरेंजमेंट को छेड़े बगैर इन्हीं से सारा फर्नीचर इसकी जगह पर वापस रखवाया। उठते वक्त उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स दिए थे, अब खुद भारी फर्नीचर उठाना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई। हाय मम्मा, बाजू दुख रहे हैं। फर्नीचर सेट करके तीनों कालीन पर ढेर होकर गिरा रहे थे। जितना चाहे शोर मचा लो, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इन्हें भी पता था मम्मा पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए जल्द ही कराहना भूलकर कैरम खेलने बैठ गए और साथ में मरियम को भी मिला लिया। 9 बज गए हैं मम्मा, मैं दादा जान को बुला कर लाती हूँ, केक काट लेते हैं। 9 बजते ही तानिया उठ गई। अपने पापा को तो आज जाने दो। इनके टुकने पर वो तल्ख से लहजे में बोली। 29 नवंबर के दिन पापा की वापसी 2-2:30 बजे से पहले नहीं होती, मगर बाबा जान तो हर बार इनका पूछते हैं। वो रसान से कहकर चुप हो गई। ठीक है, केक नहीं काटेंगे पर खाना तो खा सकते हैं, इसने बिलाखिर इनकी बात मानकर कहा और अजहर फरूकी को बुलाने चली गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के बाद कोई आवाज़ नहीं उभरी तो तानिया ने दरवाजे की नाप पर हाथ रखकर ज़रा सा घुमाया और दरवाज़ा बेआवाज़ खुलता चला गया। कमरे की हल्की जर्द रोशनी में तानिया ने अंदर झांका तो निगाह सीधी कदीमी ताज के बने गैस से चलने वाले आतिशदान पर लगी तस्वीर पर पड़ी और हमेशा की तरह आज भी तानिया को वो तस्वीर सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नीम दराज थे। रेड डायरी बंद इनके सीने पर रखी थी और एक हाथ इस डायरी पर था और दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में इनके सुनहरे फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिशदान रोशन था और कमरे में फैली जर्द रोशनी इसी से निकल रही थी, जिसने माहौल को पुरस्कार बना दिया। तानिया ने ऐस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों चलती इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। इन्हें आवाज़ देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो न रहे हों। फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ इनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फरूकी बहुत जोर से चौंके। ये अंदाज तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी, मगर इन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने इन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था, मगर इन्हें कुछ सुना ही नहीं दिया। इनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थीं। इनके कान इस आवाज़ को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से इनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल इन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा। आतिशदान के सामने रॉकिंग चेयर पर नीम दराज अजहर फरूकी ने इसकी गुनगुनाती आवाज़ भी सुनी थी और इसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था, लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए इस पल का इंतज़ार करते रहे जब वो इनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर इसने बहुत आहिस्ता से इनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फरूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़े में मलबूस उस आसमान की परी को देखा जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल और रात चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान, थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था, बस आदि भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो ज़रा सा तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फरूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं,
तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो नावल इश्क आतिश सादिया राजपूत। और अब सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वजदान मुस्तफ़ा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर करिएगा। आप सबके सपोर्ट से ही ये मुमकिन है। जज़ाकल्लाह।